आप सोचिए, कल हमारे देश की राजधानी दिल्ली में कितनी दुखद घटना हुई। कल शाम को खबर आई कि लाल किले के पास में बम ब्लास्ट हुआ, और जब वो बम ब्लास्ट हुआ, वहाँ जो भी लोग रहे होंगे उनके वो मानव शरीर के अंग दूर दूर तक वो चिथड़े उड़ गए। शरीर के अंग दूर दूर तक जाके गिरे। उन्हें 10 मिनट पहले भी ये खबर नहीं रहा होगा। कोई खुशी से अपने घर जा रहा होगा, कोई ऑफिस से लौट रहा होगा, कोई किस भाव से कहाँ जा रहा होगा, कोई किसी से मिलने जा रहा होगा, और अचानक घटना घटी। 10 मिनट पहले भी, 10 सेकंड पहले भी उसको पता नहीं रहा होगा कि अभी मेरे शरीर के साथ क्या होने वाला है। विचार करिए, बड़ी ही दुखद घटना हुई। 10 लोगों के शरीर शांत हो गए, 8 से 10 लोगों के, और 20-22 लोग से ज़्यादा घायल हैं। आप विचार करिए, समय का, काल का, इस काल के चक्र का कोई भरोसा नहीं है, कब किधर घूम जाए। बड़ी दुखद सूचना आई और पूरे देश में। और आप देखिए, जब से ये साल शुरू हुआ है ना, रोज कुछ न कुछ घटनाएं होती ही रहती हैं। कल शाम को बम विस्फोट हुआ, 8 से 10 लोग उसमें मृत्यु को प्राप्त हो गए, 20-22 लोग, उससे ज़्यादा ही लोग घायल हो गए। सबके लिए मैं व्यासपीठ से प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी लोग वहाँ समाप्त हो गए हैं, उनके परिवारों को भगवान दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। जो चले गए उन्हें अपने चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो। श्री भगवान के चरणों में प्रार्थना सभी लोग करें, क्योंकि उनका कोई दोष नहीं था, वो तो कोई साजिश रची गई थी और ऐसे उनको जाना पड़ा। उनके परिवारों को सांत्वना मिले, जो चले गए उनको प्रभु के चरणों में स्थान मिले, और जो अभी भी घायल हैं, अस्वस्थ है, वो शीघ्र स्वस्थ हो जाएं। लेकिन एक बात है कि इसके पीछे जो भी है वो तो सब जान ही रहे हैं कि ये पूरी साजिश जो की गई, और बहुत स्थानों पर ऐसा करने का उनका प्लान था और पकड़े भी गए हैं। सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए, और जिन्होंने भी, जिन आतंकियों ने ये कार्य किया है, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि देश में फिर कभी ऐसी कोई घटनाएं ना घटित हों। उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। रोज कुछ न कुछ कार्य करिए। मैं ये तो कह रही हूं कि ये सब जो आतंकी हमले हुए, ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए सरकार को भी कड़े कदम उठाने चाहिए। लेकिन एक बात और मैं कहूं कि मृत्यु का कोई भरोसा नहीं। ये कब कहां आएगी और कैसे आएगी, किसी को खबर नहीं है। ये पूरा साल जब से शुरू हुआ है, आप देखिए कहीं न कहीं आए दिन घटनाएं सुनने में आती हैं। कभी पहलगाम में घटना हो जाती है, कभी बेंगलोर में एक उत्सव में जहां लोग जश्न मनाने गए वहां भगदड़ हो गई, कितने लोग मारे गए। कभी स्टेशन पे भगदड़ हो गई, कितने लोग मारे गए। कभी पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, परिवारीजनों के सामने ही उनके पतियों को, उनके पुत्रों को गोलियां मार दी गई। कोई सोच कर ये घर से नहीं निकला था। और सबसे हृदय विदारक घटना जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हो गया, कितने परिवार एक साथ उजड़ गए। ये सारी घटनाएं जो आप सुनते चले आ रहे, इतने सारे लोग विमान में बैठे थे और जैसे ही वो विमान उड़ा, उड़ते ही क्रैश हो गया।
एक व्यक्ति केवल बचकर बाहर आया और सारे के सारे लोग जलकर खाक हुए, ऐसे जले कि किसी की पहचान भी ना मिली महाराज। ये काल का चक्र है, कौन कब उस काल चक्र की चपेट में आ जाए कोई भरोसा नहीं है। और संत जन तो इतना तक कह रहे हैं, भविष्य मालिका एक ग्रंथ है उससे कह रहे, प्रमाण दे रहे कि आने वाले ये 2025 का तो आपने देखा ही, चाहे बाढ़ हो या भगदड़ हो गई हो या प्लेन क्रैश हो गया या बम विस्फोट हो गया या आतंकवादी हमला हो गया, बहुत घटनाएं हुई। लेकिन अभी 2026, 27 और 28 ये आने वाले जो 2-3 साल है ना, ये और खतरनाक रहने वाले हैं। और ज़्यादा ऐसी घटनाएं या कोई ऐसी बीमारी, महामारी कुछ ऐसी फैलेगी, बहुत जनधन की हानि हो सकती है। और ऐसे घटनाएं और भी होंगी आगे, ऐसा संत जन भी कह रहे हैं और ऐसा भविष्य मालिका एक ग्रंथ है उसमें भी कहा जा रहा। लेकिन विचार करिए, मृत्यु तो आनी ही आनी है, लेकिन किसी दुर्घटना में ऐसे अचानक चले जाना ये बड़ा दुखद होता है। इन 3 सालों में जो भयंकर तबाही होने वाली है उसमें बचेगा कौन? इस भयंकर तबाही में बचेगा वही जो एकमात्र प्रभु के आश्रित हो जाएगा, जो एकमात्र प्रभु को ही अपना मान लेगा, जो वैष्णव भक्त है, जो भगवान को अपना जीवन समर्पित करके चलेगा, केवल और केवल वही सुरक्षित रह पाएगा। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूं कि आप सब खूब भजन करिए, खूब भक्ति करिए और भगवान के आश्रित हो जाइए, भगवान के आश्रित हो जाइए, तन से मन से हर एक भाव से समर्पित हो जाइए भगवान की शरण में। क्योंकि भैया जब संकट की घड़ी आती है, जब ऐसा समय आता है कि काल चक्र घूमता है ना, तो उस समय में कोई और आपकी रक्षा नहीं कर सकता, एकमात्र मेरे भगवान ही है जो आपकी रक्षा कर सकते हैं, जो आपको बचा सकते हैं। उस भयंकर हादसे में प्लेन क्रैश हुआ, एक व्यक्ति बच के निकला, एक व्यक्ति। लेकिन कई बार लोग पूछते भी हैं कि ऐसा क्यों हुआ, इतने सारे लोग एक साथ कैसे चले गए, या फिर वो जो घटना हुई, ये बम विस्फोट हुआ, इतने सारे 10 लोग एक साथ चले गए, क्या उनका गुनाह था, उन्होंने क्या किया था? तो देखिए, सबके कर्मों की किताब भगवान के पास होती है, जाना तो सबको होता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर 10 लोगों ने मिलकर के किसी एक व्यक्ति को मारा है ना, तो वो कहीं निरर्थक जाने वाला नहीं है। यदि 100 लोगों ने मिलकर के कोई षड्यंत्र करके कोई साजिश की है, तो उसका भी परिणाम निरर्थक जाने वाला नहीं है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में या 100 जन्म बाद भी वो कर्म का फल लौट कर आएगा ही आएगा। और भैया जब वो कर्म का फल लौट कर आएगा ना, जब भगवान का चक्र चलेगा, तो फिर कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। मैं किसी पर कोई टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, कोई प्रारब्ध तो रहा ही होगा। जो एक व्यक्ति बच करके आया, आज के समय में हम सामने देख रहे, ये व्यक्ति बहुत भला है, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, और अचानक उसके साथ कोई घटना घट जाती है, तो हम कहते हैं कि देखो इसने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि उसने कुछ नहीं किया, पर पिछले जन्म में उसने क्या किया वो ना तो वो जानता है ना आप जानते हैं। ये बात तो केवल और केवल ठाकुर जी ही जानते हैं। इसलिए सदैव धर्म पे ही चलना चाहिए और सदैव धर्म का ही आचरण करना चाहिए, कभी भी कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए।
कभी भी किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, कभी भी किसी के घर को उजाड़ करके अपना घर नहीं संवारना चाहिए। क्योंकि आज यदि आपने किया है और आज आप करके खुश हो गए, किसी का गला उतार करके आप अपना पेट भर रहे हैं, किसी का घर उजाड़ कर अपना घर संवार रहे हैं, तो धोखे में मत रहिएगा। जिस दिन ठाकुर जी उल्टा पन्ना करेंगे ना, उस दिन एक एक का हिसाब देना ही पड़ेगा। इसलिए भगवत भजन करिए, भगवान के चरणों से जुड़िए और भगवान के आश्रित हो जाइए। यदि आप चाहते हैं कि हम सुरक्षित रहें और हमारा घर परिवार सुरक्षित रहे, तो भगवान से जुड़ जाइए, भगवान के भक्ति में लग जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करिए, सत्संग करिए, अच्छे कार्य करिए। क्योंकि न जाने कौन सा अच्छा कार्य आपका कहीं किसी दुर्घटना से आपको बचा ले। हाँ, कौन सा अच्छा कार्य, कौन सा आपका भजन आपको कहीं किसी अनहोनी से बचा ले, ये कोई नहीं जानता। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करना चाहिए और सदैव भगवत भक्ति करना चाहिए। संत जन ऐसा कह रहे कि आने वाला 3 साल बहुत कष्टमय होने वाला है, और यदि आप उनसे बचना चाहते हैं तो अपने भजन को बढ़ाइए, अपनी भक्ति को बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सत्कर्म करिए, अच्छे कर्म करिए और ज़्यादा से ज़्यादा भगवत भजन करिए। प्रभु के आश्रित अपने पूरे परिवार को करिए, प्रभु के आश्रित अपने बच्चों को, और आप स्वयं भी ज़्यादा से ज़्यादा भगवत भजन करिए। क्योंकि जब कठिन समय आएगा तो भगवान ही आपकी रक्षा करेंगे, वही सुरक्षा करेंगे।